इस्माइल हानिया की शहादत पर मुस्लिम अमेरिका यकजुबान। इस्माइल हानिया की शहादत पर सेक्रेटरी जनरल ओवैसी हुसैन इब्राहिम ताहा की इसराइल जंगी जुराइम की शदीद मजम्मत। ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर जोर। इस्माइल हानिया की शहादत ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। इसराइल आलमी कानून को पांव तले रोंद रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल गाज़ा पर इसराइल को आलमी कानून का पाबंद बनाए। हुसैन इब्राहिम ताहा का खिताब। ईरानी क़ायम मुक़ाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने कहा, ईरानी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी पर सिक्योरिटी काउंसिल ने एक्शन नहीं लिया। अब हमारे पास जारहियत का जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मुंह तोड़ जवाब मुनासिब वक्त और मुनासिब तरीके से दिया जाएगा। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा का भी इस्माइल हानिया के क़त्ल पर शदीद रद्द-ए-अमल। इस्माइल हानिया का क़त्ल ईरान के खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी को मुस्तरद करता है। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा। उम्मीद है ओवैसी ईरान को खिते में कशीदगी बढ़ाने से रोकेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, ओवैसी के कई मेंबर ममालिक से राब्ते में हैं। इसराइल पर भी जोर देंगे कि वो कशीदगी को मजीद हवा न दे। मैथ्यू मिलर का अमरीका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी के बारे में सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, गिरफ्तार पाकिस्तानी के हवाले से अमरीकी महकमा इंसाफ से पूछें। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के चौथे दौर की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुज़ाकरात की कामयाबी में IPPs का मसला रुकावट बन गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आरड़ ने अब तक की हुकूमती पेशरफ से मुतालिक मुसविदा पेश किया। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमती मसविदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हुकूमती मसविदे पर अमीर जमात इस्लामी से मुशावरत के बाद जवाब देने का इंदिया। हुकूमती कमेटी के इस्तदाब पर लियाकत बलोच की मुज़ाकरात जारी रहने तक मार्च को मरी रोड तक महदूद रखने की यकीन दहानी। मुज़ाकरात का 5वां दौर आज होगा। बानी PTI ने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। पहले 9 मई की CCTV वीडियो सामने लाई जाए। फुटेज में PTI के कारकुन मुलविस पाए गए तो माफ़ी मांगूंगा। सानी है 9 मई में मेरा कोई कारकुन मुलविस हुआ तो उसको पार्टी से निकाल दूंगा। हम सानी है 9 मई के मुतासरा हैं। हम इंसाफ चाहते हैं। जुल्म के हमारे साथ हुआ। हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया। हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। मेरा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का नाम ECL में डाला जाए। बानी PTI की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। CCTV फुटेज सब कुछ अयां कर देगी। बानी PTI ने CCTV फुटेज सामने लाने का मुतालबा किया है। हम तो लोगों को रोक रहे थे, बताया था अंडर ट्रैप है। 9 मई को हमारा रोकना किसी को नजर क्यों नहीं आया? हमारे नाम तो पहले ही ECL में हैं, बाकी सबके भी होने चाहिए। हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर पर भारत चली गई। इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर भी काम नहीं आना। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब की मीडिया टॉक। नाकाम तरीन खारजा पॉलिसी पर भारत के दुनिया भर में सबकी। मोदी सरकार को अपनी पॉलिसियों के बाद खसूसी तौर पर बांग्लादेश में शर्मिंदगी का सामना। मोदी हुकूमत के आलमी सतह पर मजीद हाइजीमा से बचने की कोशिशें जारी। भारतीय कौमी सलामती के मशीर को कुर्बानी का बकरा बनाने का इम्कान। बांग्लादेश में नाकाम खारजा पॉलिसी पर अजीत डोवल की इस्तीफा देने का इम्कान। आलमी मीडिया का दावा। पच्चीस करोड़ अवाम की वाहिद उम्मीद। अरशद नदीम। जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए अरशद नदीम आज मैदान में उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर खेला जाएगा। अरशद नदीम ने 86.5 मीटर की थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल राउंड में मजमूई तौर पर 12 प्लेयर्स एक्शन में नजर आएंगे। पहले मरहले में तमाम 12 एथलीट्स 3-3 मरतबा जेवलिन फेंकेंगे। बेहतरीन थ्रो करने वाले 8 एथलीट्स मजीद 3-3 बारियां लेंगे। मजमूई 6 बारियों में सबसे बेहतर थ्रो प्लेयर की हतमी थ्रो करार पाएगी। स्टार्ट लिस्ट में अरशद नदीम का चौथा नंबर है। अरशद नदीम की कौम से कामयाबी के लिए दुआओं की अपील।
फाइनल में शामिल 12 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों का 90 मीटर से तवील थ्रो का पर्सनल बेस्ट। कौमी हीरो अरशद नदीम की पर्सनल बेस्ट थ्रो 90.18 मीटर की है। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 93.07 मीटर, कीनिया के जॉर्ज येगियो 92.72 मीटर और जमहूरिया चेक के जैकब वेडेलक्स 90.88 मीटर की थ्रो कर चुके। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो की थी। नीरज चोपड़ा 89.34 मीटर, पीटर एंडरसन 88.63 मीटर और जेओलिन वाइबर 87.76 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल में पहुंचे। माफी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बानी पीटीआई पर तनकीदी वार। बानी पीटीआई का बयान मायूसी, झंझलाहट और दरवाजे बंद होने का इजहार है। आपने बगावत और साजिश की, यह मामूली चीज नहीं। आज तक बानी पीटीआई ने कोई पुरअमन एहतजाज नहीं किया। बानी पीटीआई की गुफ्तगू पुरअमन नहीं होती तो उनका एहतजाज क्या पुरअमन होगा? जब वो 2014 में आए तो क्या वो पुरअमन एहतजाज था? क्या पुलिस को डंडे नहीं मारे? पीटीवी की नशरियात बंद नहीं की? 1 साल हो गया, बानी पीटीआई ने तमाम कोशिशें की लेकिन नाकाम हुई। इदारे बानी पीटीआई से किस बात पर माफी मांगे? सेनेटर इरफान सिद्दीकी। आज का दिन बहुत अहम है। आज आगे की तरफ मार्च करेंगे। जमात इस्लामी कौम को मायूस नहीं होने देगी। इस धरने में मकासद हासिल कर दिए तो ये नुक्ता आगाज होगा, अंजाम नहीं। इसके बाद एक बड़ी जिदोजहद करेंगे। सारे सियासी कैदियों को आज़ाद होना चाहिए। हक दो अवाम को, तहरीक मजीद आगे बढ़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का धरने से खिताब। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 14वें रोज में दाखिल। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से इलेक्शन तरमीमी एक्ट का लदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को लॉट करने से फौरी रोका जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर ममलिकत को अरसाल। सदर के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। तरमीमी बिल गुज़िश्ता रोज सेनेट और कौमी असम्बली ने मंजूर किया था। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। 12 जुलाई के फैसले में अदालती दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आइन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नजरअंदाज किया। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाब नहीं। पीटीआई केस में पार्टी नहीं थी, उसे अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। सुन्नी तहत काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ सुन्नी तहत काउंसिल साहबजादा हामिद रजा, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर फरीक। सुप्रीम कोर्ट आइन में मुदाखलत नहीं कर सकती। फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक कानून वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तें मतनासिब नुमाइंदगी के जरिए मिलेंगी। एक पार्टी का पार्लियामान में वजूद ही नहीं, उसको मखसूस नशिस्तें दी गई। ऐसे फरीक को रिलीफ दिया गया जिसने वो मांगा ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानून या फैसले की गलत तशरीह नहीं की। बानी पीटीआई खुद को शेख मुजीब करार देते थे, शेख मुजीब को हीरो मानते थे। एक मुजस्मा गिरने से ईमान बदल लिया। अब आप कह रहे हैं बांग्लादेश के अवाम ने कमाल कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
बांग्लादेश में बुरी हुकूमत तश्कील, नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर। फ्रांस में तिबी मुआयने के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से वतन वापस रवाना। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मुआशिया डॉक्टर यूनुस की आज बांग्लादेश वापसी मतवक्के। बुरी हुकूमत का चार्ज संभालने के बाद नए इंतखाबात का इम्कान। प्रोफेसर यूनुस का भारत से अपनी खाद्य पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों से ताल्लुकात हैं, हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हमाकत थी। बांग्लादेश में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की गुफ्तगू। शेख हसीना वाजिद का आइंदा चंद रोज तक भारत से बाहर न जाने का इम्कान। अवामी लीग से वाबस्ता 20 से ज्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक। ये लाशें शेख हसीना वाजिद के मुल्क छोड़ने के बाद मिली। बांग्लादेशी अखबार का दावा। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने अवामी लीग के दफातर और रहनुमाओं के घरों को भी जलाया। मुल्क में हंगामों के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे खुल गए, सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। शेख हसीना के इख्तिदार छोड़ने पर अमेरिका में बांग्लादेशी शहरियों का जश्न। सैकड़ों बांग्लादेशी शहरियों ने न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर जमा होकर जश्न मनाया। इंसाफ चाहिए और बांग्लादेश आज़ाद होगा के नारे। शेख हसीना के फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी अफसर बरहम। शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था, साबिक फौजी अफसरान का मौक़िफ़। फौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से कबल मीटिंग की। फौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था, उन्हें फौज की हिमायत हासिल नहीं रही। गैर मुल्की खबर एजेंसी की फौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत में इंकशाफ। बांग्लादेशी फौज में इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन बरतरफ, गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेशी सहाफ़ी का दावा, मेजर जनरल ज़ियाउल हसन मावराए अदालत कत्ल जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस हैं। मेजर जनरल ज़ियाउल हसन हसीना वाजिद के इंतहाई करीबी समझे जाते थे। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। हालात की तेज़ी से मामूल पर आने और पुरअमन होने की उम्मीद रखते हैं। यकीन है बांग्लादेशी अवाम लचक और इत्तेहाद का मुजाहिरा करेंगे। इत्तेहाद बांग्लादेशी अवाम को हमआहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। व्हाइट हाउस के पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी सियासतदान या हुकाम के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद। आसिफ मर्चेंट ने ईरान, शाम और इराक के कई दौरे किए। ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी हैं। मर्चेंट के साथ राब्ते में किराए के खातिर दरअसल अंडर कवर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी महकमा इंसाफ का इल्ज़ाम। तर्जुमा दफ्तर खारजा मुमताज़ा अरबरोज कहती हैं कि मामले पर पाकिस्तान ने अमेरिका से रब्ता किया है। मीडिया रिपोर्ट्स देकर मामले का बगौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार करेगा। तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल ने कशीदगी को बढ़ा दिया। इसराइल फ़लस्तीन में निहत्ते शहरियों पर मज़ालिम ढा रहा है। फ़लस्तीन में इसराइल की जारी जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। इसराइल ने हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन को शहीद किया। स्कूलों, अस्पतालों, इमदादी काफ़िलों और पनाहगाहों को भी निशाना बनाया। इसराइल को उसके मज़ालिम पर जवाबदेह बनाना होगा। उम्मत मुस्लिमा को OIC से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। गजा में जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का OIC के एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास से खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की OIC के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। फ़लस्तीनियों की जारी नस्लकुशी, गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी का मुतालबा। मुलाकात में भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी मुलाकात। तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश और गम का इजहार। पाकिस्तान मावराए अदालत कत्ल समेत हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान ईरान में नई सियासी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार।
वज़ीर आला मरीम नवाज का ख्वाब हर शहरी के लिए महफूज तरीन पंजाब। लाहौर और कसूर के बाद ननकाना साहब में भी सीएम मरीम नवाज फ्री वाईफाई का आगाज। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में मजीद 250 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस शुरू करने की हिदायत। लाहौर में 50 लाख से ज्यादा शहरियों का मुफ्त इंटरनेट सर्विस से इस्तेफादा कामयाबी का सबूत है। खवातीन में मुतालिबात भी सीएम मरीम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस से हंगामी सूरत हाल में मदद हासिल कर सकेंगी। सेफ सिटीज़ बहुत जल्द रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला में फॉल करेंगे। साल के आखिर तक 18 शहरों में सेफ सिटी अथॉरिटी कायम कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। हुकूमत ने राशिद महमूद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBR तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। राशिद लंगड़ियाल को सेक्रेटरी रेवेन्यू का चार्ज मिलने का भी इम्कान। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात थे। राशिद महमूद लंगड़ियाल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, मोबालाइजिंग ग्रुप, रिसोर्स डेवलपमेंट पॉलिसी, स्ट्रेटजीज में ताहम इंतजामी अमूर का तजर्बा रखते हैं।